हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। और बच्चों, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? गुड, शाबाश। पढ़ते रहिए और बिना टेंशन के पढ़िए और टॉपिक को समझ समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। समझ के करोगे तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है? तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। पिछली वीडियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के बारे में बताया था। ठीक है, आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं, और चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की निकालेंगे उसी आसानी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है हमें अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो बच्चों, ये एक डिस्क है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी बोलते हैं जिसको। तो इस प्रकार की जो भी शेप होगी वो डिस्क के अंडर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये एक डिस्क है। ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये डिस्क का ये सेंटर है और इस सेंटर से एक एक हम एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क है ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। ठीक है, जो एक एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो वो इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान के ऐसे उनके चक्र था ना सुदर्शन, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें भी डिस्क की ही लगी हुई थी। ठीक है बच्चों, कहाँ से? वो भी सेंटर से पास हो रही थी। ठीक है, तो हमें वही निकालना है इसमें भी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की निकालनी है कहाँ पे? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है बच्चों, तो हमने सपोज करो ये कंसीडर कर लिया एक डिस्क है और इसकी रेडियस, हाँ जी बच्चों, रेडियस क्या है इसकी रेडियस आर है। क्या है ये? रेडियस आर। यहाँ पे हम एक स्मॉल डिस्क कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हमने रिंग में एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था, ऐसे ही डिस्क में एक छोटी सी डिस्क, ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं। इसकी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लोगे ना किसी तरीके से, इंटीग्रेट कर देंगे, वही इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, पूरी डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें जैसे ये पोर्शन है बच्चों, ये वाला, ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, तो हम इस पोर्शन की निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसी बहुत सारी रिंग बनी होंगी, इसमें एक और रिंग हम बना देते हैं, एक और रिंग बना देते हैं, तो सारी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दी जाए तो पूरी रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक छोटी सी इस रिंग की इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, ये वाली रिंग है। ठीक है, ओके। इस रिंग की रेडियस अलग होगी, मान लो इसकी रेडियस कितनी है भाई, यहां से यहां तक x, कितनी है? x है। ठीक है भाई, इस पूरी डिस्क का मास कितना है? m है। ठीक है भाई, और ये जो स्मॉल पोर्शन है इसकी विड्थ कितनी है भाई, यहां से लेके यहां तक, ये विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, ये जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है ना जो, वो कितनी है बच्चों? वो है हमारी dx। कितनी है? dx। ठीक है भाई, ओके। रेडियस इसकी x है, पूरी रेडियस कैपिटल R है डिस्क की। ठीक है भाई, कहीं से भी ले लो, यहां से ले लो, कैपिटल R ही आएगी। ठीक है भाई, अब निकालते हैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, लेट मास ऑफ द डिस्क, भाई डिस्क का मास क्या माना था हमने? m। ठीक है भाई, रिंग के केस में क्या था बच्चों? रिंग के केस में जो रिंग थी वो एक लीनियर ऑब्जेक्ट था, तो लीनियर ऑब्जेक्ट का तो सिर्फ हम लेंथ निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते ना। तो यहां पे हमारे पास वो लिमिटेशन नहीं है, या हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्क का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ द डिस्क कितना है भाई? मास ऑफ द डिस्क कितना है हमारा? m। तो सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क कितना होगा भाई? सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क। भाई डिस्क क्यों, कौन सी शेप की है भाई? डिस्क तो हमारी सर्कल है, और डिस्क का सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा बच्चों? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? मास को किससे एरिया से डिवाइड कर दो, मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अच्छा,
इस जो डिस्क है, ये जो डिस्क है इस एलिमेंट का, भाई जो हमने छोटी सी डिस्क कंसीडर की है ना, इस डिस्क का सरफेस एरिया कितना होगा भाई? देखो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल डिस्क कितना होगा इसका? भाई डिस्क सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? सरफेस एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है भाई, ठीक है, यही है ना। इसकी लेंथ कितनी है भाई? ये तो एक रिंग की तरह है ना, ये रिंग नहीं है भाई, रिंग। ठीक है, तो रिंग की लेंथ कितनी होगी भाई? इसकी रेडियस कितनी है भाई? 2 पाई एक्स है। इसकी रेडियस कितनी है भाई? एक्स है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी? 2 पाई एक्स हो जाएगी भाई। और ब्रेड्थ कितनी है भाई इसकी? विड्थ कितनी है इसकी? डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये सरफेस एरिया किसका निकल जाएगा भाई? डिस्क का निकल जाएगा। किसका बच्चों? डिस्क का निकल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क का सरफेस एरिया इतना हो गया। ठीक है भाई, अगला क्या स्टेप होगा? अगला हमें क्या निकालना है? इस जो ये स्मॉल डिस्क हमने कंसीडर किए ना, इसका मास निकालना है भाई। ठीक है, तो इस डिस्क का मास क्या होगा? स्मॉल डिस्क है तो स्मॉल मास होगा, तो स्मॉल मास ऑफ द स्मॉल डिस्क कितना होगा भाई? भाई मास पर यूनिट एरिया कितना है बच्चों? मास पर यूनिट एरिया कितना है? एक यूनिट एरिया का मास कितना है? m बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल डिस्क का मास कितना होगा भाई? स्मॉल डिस्क का मास होगा इस यूनिट एरिया का मल्टीप्लाई कर दो उस डिस्क के साथ, तो m अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? 2 पाई एक्स डी एक्स। यही होगा नहीं होगा भाई? यही होगा ना बच्चों। देखो भाई पाई आर स्क्वायर, जो ये पाई आर स्क्वायर जो पूरा एरिया है इस डिस्क का, उसका मास कितना है? m है। एक यूनिट एरिया का कितना होगा? m बाय पाई आर स्क्वायर। और 2 पाई एक्स डी एक्स का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, भाई एक यूनिट एरिया का जो मास है वो कितना है? वो इतना है। और 2 पाई एक्स डी एक्स जो एरिया है उसका मास कितना होगा? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आएगा ना। ठीक है, तो इसको में क्या कट रहा है भाई? जो कट रहा है उसको काट दो। पाई से पाई कट गया और कुछ नहीं कट रहा। क्या आया? 2m अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया भाई। ठीक है, ठीक भाई, स्मॉल मास निकल गया तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ स्मॉल डिस्क। ठीक है, स्मॉल का निकाल रहे हैं ना अभी हम। स्मॉल डिस्क कितना होगा? x की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से? r नहीं है, x है। कितना है बच्चों? x। भाई हम तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ना, तो उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और अगर हमें स्मॉल डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो किसके इक्वल होगी? डी आई इक्वल टू उसका जो मास है और उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से कितनी है भाई? एक्स स्क्वायर। तो कर लेते हैं भाई, डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? डी एम, मास कितना है? 2m आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एक्स स्क्वायर से। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। ओके, तो क्या होगा बच्चों? डी आई कितना आया हमारे पास? डी आई आया है 2m आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब और डी एक्स। ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर दो इसको। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दो। डी आई इंटीग्रेट 2m अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कहां से करोगे? जीरो से लेके कहां तक? r तक। बिकॉज बच्चों हम कैसे जा रहे हैं? ये हम ऐसे प्रोसीड हो रहे हैं, हमें ये कि इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी। इंटीग्रेशन करते चलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे हम? इंटीग्रेशन करते हुए कहां तक पहुंचेंगे? रेडियस तक ही तो पहुंचेंगे बच्चों। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 से r तक।
तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई 2m, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 2m अपॉन में आर स्क्वायर। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, x की पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, ठीक है, करो यहाँ पे x की n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो x की पावर कितना आ जाएगा, 3+1 अपॉन में 3+1। ठीक है, और कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। ठीक है भाई, तो यहाँ 3 और 1 4 बच रहा है, 4 बाहर निकाल लो भाई, 2 4 आ गया बाहर, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आया, x की पावर 4, 0 से लेके r। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या है ये, 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 m अपॉन में 2r स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ये रखो भाई, r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, तो ये कितना आएगा, r की पावर 4 बचेगा, तो क्या बचेगा, m अपॉन में 2r स्क्वायर इंटू r की पावर 4। तो कितना बचा बच्चों, r स्क्वायर से r की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो ये इसमें से कितना बचा, r की पावर 2 बचा, तो क्या आया 1/2 m, और क्या बचा, r की पावर 2। ठीक है भाई, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसका नेक्स्ट केस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का ही निकालते हैं अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है भाई, तो बच्चों सेकंड केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट इट्स डायमीटर। हमें डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर का मतलब कैसा है, डिस्क किस तरीके से रोटेट कर रही है, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ओके, कुछ ऐसे रोटेट कर रही है इस तरीके से। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसे, देखो हमें चाहिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है भाई, तो हमें इसकी तो पता है ना, एक्सिस की, भाई परपेंडिकुलर जो एक्सिस था इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमने अभी निकाला था। ठीक है, ओके, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो हमें ये चाहिए, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और हमें एक और एक्सिस चाहिए होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड की किसके बराबर होती है भाई, आई एक्स प्लस आई वाई के। ठीक है भाई, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यही तो बोलती है। तो देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मान लेते हैं, देखो ये जो डिस्क है, ठीक है, इसकी पता है हमें, ठीक, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा है, जेड एक्सिस। ठीक है भाई, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें डायमीटर के अलोंग चाहिए भाई, ये पता है हमें। ठीक है, तो डायमीटर तो दोनों तरफ सेम ही है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगी भाई, आई डी प्लस आई डी, इसको भी हम आई डी मान लेते हैं डायमीटर के अलोंग। और आई जेड हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्या थी, वो थी हमारी 1/2 mr स्क्वायर, ये थी भाई। और ये कितना हो जाएगा भाई, आई डी और आई डी 2ID हो जाएगा, इजकल टू हाफ mr स्क्वायर। और हमें डायमीटर का लॉन्ग चाहिए, तो कितनी हो जाएगी भाई, 2 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 mr स्क्वायर। बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, समझ रहे हो, बिल्कुल सेम ही तो है जैसे रिंग का है। ठीक है, तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का थर्ड केस है अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन प्लेन। इसका मतलब क्या है, देखो डिस्क कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे। ठीक है, क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन प्लेन है ना जो हमारा जो एक्सिस है, ठीक है, वो टेंजेंशियल भी होना चाहिए भाई, टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जिस तरीके से हमने रिंग का निकाला था उसी तरीके से इसमें भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, तो यहां निकालनी है भाई। ठीक है, क्योंकि जो रिंग जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट कर रही है ना भाई। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां से यहां तक, ये तो रेडियस के बराबर ही होगी ना हमारी, कितनी, r। ठीक है, तो क्या है, अगर हमें मान लो इसका नाम दे देते हैं हम A B और C और D। ठीक है, अगर हमें CD के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला है उसका, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वो कितना होगा भाई, ICD इक्वल टू क्या होगा भाई, IAB प्लस मास, इसका मास कितना है भाई m, और यहां से यहां तक डिस्टेंस r है तो r है, x है तो x, उसका स्क्वायर। ठीक है भाई,
ओके, हमें पता है ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारा फर्स्ट केस था भाई। ओके, तो आईसीडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी भाई, आई ए बी कितनी थी भाई, 1/2 mr²। जी हाँ बच्चों, और ये कितनी है, mr²। कितना होगा, एलसीएम ले लो, कितना आएगा भाई 2, कितना आएगा mr², और यहाँ एलसीएम 2 mr²। ये कितना होगा भाई mr², ये 3 mr² हो जाएगा, और अपॉन में 2, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा हमारा भाई 3/2 mr²। क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। और अब हमारा लास्ट केस बचता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फोर्थ केस है अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स ऑन प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है, देखो डिस्क जहां रखी है ये उसका प्लेन है भाई, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सिस है और एक्सिस भी ले रहे उसी प्लेन में, परपेंडिकुलर नहीं ले रहे हम, ठीक है। परपेंडिकुलर वाला तो पिछला केस कर लिया, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा प्लेन के, और ये कहलाएगा इन इट्स ऑन प्लेन, ठीक है। ये टेंजेंशियल एक्सिस ले लिया और इसी प्लेन में, तो अभी डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये भी पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकल सकते हैं। देखो हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये तो वही है ना डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली थी ना, ठीक है। तो हम ये चाहिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ रहे हो ना। देखो हमने ये डायमीटर के अलोंग निकालनी थी भाई, अब हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। चलो करते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, वही हमारी डिस्क है ये, ठीक है भाई, टेढ़ी बन गई डिस्क तो इस बार, चलो काम चला लो इसी से। तो ये हमें पता है डायमीटर के अलोंग, हमें चाहिए ये चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम मान लेते हैं हम कि एल मान लेते हैं, और इसका नाम मान लेते हैं पी क्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है, क्योंकि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, तो वो कितनी है हमारी आर, ठीक है। करते हैं भाई सॉल्व, तो क्या होगा, थ्योरम यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आई पी क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आई के एल प्लस इसका मास, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर, ठीक है। और डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी बच्चों, डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी थी, हाँ 1/4 mr², यही थी ना सेकंड केस, हाँ। तो इनटू mr², कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 4, बताओ एलसीएम कितना होगा 4, और ये यहाँ पे कितना आएगा भाई mr², और ये कितना आएगा 4, 1 × 4, यहाँ तो नीचे 1 है ना, तो 1 × 4 क्या होगा 4 आ जाएगा, 4 mr², और ये कितना बन जाएगा 5 mr² अपॉन में 4, ठीक है। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है, वैसे घबरा रहे थे, 5/4 mr², ठीक है। देखो समझ में आ रहा है, नहीं अगर समझ के करोगे ना तो देखो चारों के चारों केस कितने आसानी से निकल गए, कुछ भी नहीं था बच्चों, वैसे घबरा रहे थे आप लोग, समझ गए। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट डिफरेंट एक्सिस, ओके। अगर आपको किसी और टॉपिक में भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको आपके लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों, ओके। ये समझ में आ गया ना, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क में और रिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय।